हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, साइंस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम बच्चों देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चलते हैं, देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की होती है। तो पहला हम बच्चों देखेंगे, पहला हमारा क्या है? संयोजन अभिक्रियाएं। क्या है? संयोजन अभिक्रियाएं हैं। तो संयोजन अभिक्रियाओं को देखिए, कंबाइनेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है संयोजन अभिक्रियाएं? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ पदार्थ या एलिमेंट एंड कंपाउंड, तत्व और यौगिक, जो सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल मतलब सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? संयोजन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दो कंपाउंड हैं। क्या है ये दो? NH3 और प्लस HCl। क्या है? NH3 प्लस HCl। NH3 क्या है बच्चों? अमोनिया है। और HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोनों जब सहयोग करेंगे या संयोजन करेंगे, तो संयोजन के बाद, संयोजन का अर्थ होता है जुटना। क्या होता है? जुड़ जाना। ठीक है बच्चों, तब हमारा क्या बनाएंगे? NH4Cl। क्या बनाएंगे? NH4Cl। अमोनिया क्लोराइड। क्या बनाएंगे? अमोनिया क्लोराइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नौसादर। क्या कहते हैं बच्चों? नौसादर। ठीक है, जो कई बार एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि नौसादर का सूत्र क्या होगा। तो बच्चों देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका है जैसे कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या होता है? जो कठोर होता है, कोयला होता है जो किस रूप में है सॉलिड के रूप में। किस रूप में? सॉलिड के रूप में है, मतलब ठोस के रूप में। प्लस O2। O2 किस में है बच्चों? गैस के रूप में। किस में है? गैस के रूप में। ये दोनों आपस में अगर ऐड होंगे या संयोजन करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। तो क्या हुए? यह दो कार्बन तथा ऑक्सीजन के जुड़ने पर हमारा क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो एक कार्बन क्या है? ठोस के रूप में है। ऑक्सीजन क्या है? गैस के रूप में है। किस रूप में है बच्चों? गैस के रूप में है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से, हम देखेंगे। जैसे एक बीकर है बच्चों। क्या है? बीकर है। तो बीकर में क्या है? H2O है। क्या है? H2O मतलब जल है इसमें। और इसके निचले सतह पर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बूझा हुआ चूना। क्या होता है? बूझा हुआ चूना, जो किस रूप में है? कण के रूप में। किस रूप में है बच्चों? कण के रूप में है। तो जब ये क्या होता है? H2O जल और, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब आपस में संयोजन करेंगे, तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों किस रूप में होगा? जो होगा जली। कैसा होगा? जली मतलब इक्वस में होगा। कैसा होगा? जली। तो बच्चों एक बार हम फिर रिपीट करके देख लेते हैं। एक हमारा क्या है? बीकर है। क्या है? बीकर है। ठीक है, बीकर है। बीकर में क्या है? H2O है। H2O मतलब जल है। क्या है? जल है। H2O मतलब क्या है? जल है। तो बच्चों हम देखते हैं कि, और उसके निचले सतह पर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और अब देखिए यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस रूप में है? ठोस के रूप में है। ठीक है, और जो H2O है वह लिक्विड के रूप में है, जल के रूप में। दोनों जब संयोजन करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बच्चों?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना कैसा होगा, जो जली होगा, इक्वस होगा, कैसा होगा, जली होगा। तो बच्चों अब देखते हैं हम अगला अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है वियोजन अभिक्रिया। क्या है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया या अवघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अवघटन, वियोजन का अर्थ होता है जो क्या होता है, टूट जाना, टूटना मतलब एक से अधिक तत्वों में या एक से अधिक तत्वों में टूट जाना या एक से अधिक युग्मों में टूट जाना। तो बच्चों हम चलते हैं देखते हैं कि वियोजन अवघटन क्या होता है। वियोजन अवघटन आपका का देखिए परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक यौगिक बाह्य कारकों यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, बाह्य कारकों मतलब बाहरी वातावरण, बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी का होता है, जिनमें क्या होते हैं, अणु परमाणु ये होते हैं अवयवी तत्व या लघु यौगिक। लघु मीन्स क्या होता है, छोटा, लघु माने छोटा होता है, लघु यौगिक में अवघटित हो जाते हैं मतलब टूट जाते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, यौगिकों में टूट जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। जैसे क्या ले लीजिए, जैसे उष्मा, प्रकाश तथा विद्युत धारा संपन्न होने की, जो विद्युत धारा क्या, उष्मा ले लीजिए, इसके बाद आपका प्रकाश हो गया, इसके बाद आपका क्या हो गया, विद्युत हो गया, इसके बाद विद्युत द्वारा जितनी अभिक्रियाएं संपन्न होने के बाद वह पुनः अपने उन्हीं अवस्थाओं में न लौटे तो वह क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया। अब बच्चों हम क्या देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। हाँ बच्चों, तब अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि ऊष्मीय अपघटन क्या होता है। तो हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। तो पहला क्या हमारा है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन जिसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, चलते हैं देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा, किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, कहने का मतलब है दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या कर देते, अवघटित हो जाते। अवघटित मतलब होता है टूट जाना। क्या होता है, अवघटित का अर्थ होता है टूट जाना या अलग हो जाना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या है हमारा है, कैल्शियम कार्बोनेट किस रूप में है, सॉलिड के रूप में। जब हम इसको उष्मा देंगे तो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा हमारा वह सॉलिड के रूप में, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस के रूप में होगा। तो बच्चों एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं उदाहरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है जो किस रूप में है, ठोस के रूप में। यह कैल्शियम कार्बोनेट है जो उष्मा देने पर यह किस में टूट जाएगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का अर्थ होता है कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो बच्चों बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब हमारा क्या है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट है दूसरा है प्रकाश का अपघटन। क्या है, प्रकाश का अपघटन, जो का हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। तो देखिए जब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश अपघटन कहलाती है बच्चों, प्रकाश अपघटन कहलाती है। तो देखिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में क्या है, AgCl। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्या है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। वह सूर्य के प्रकाश में,
सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश में वह किस में अपघटित हो जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड में। किस में टूट गया, सिल्वर और क्लोराइड। तो जो Ag होगा वह क्या होगा, सॉलिड के रूप में, और सिल्वर क्या होगा, सॉरी बच्चों, क्लोरीन जो होगा वह किस रूप में होगा, गैस के रूप में। तो बच्चों देखिए फिर एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है हमारा AgCl किस रूप में है, ठोस रूप में, जिसे हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में, किसके उपस्थित में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में यह किस में टूट जाएगा बच्चों, यह आपका टूट जाएगा Ag जो सॉलिड के रूप में होगा प्लस Cl2 जो गैस के रूप में होगा। तो बच्चों अब आगे हमारा तीसरा कौन सी अभिक्रिया है, जो हमारा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन किस में होता है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो से अधिक, कह रहे हैं दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो बच्चों चलते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, यह क्या है, जल है। क्या है, जल। जब यह विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन कराया जाएगा बच्चों, तो यह किस में टूट जाएगा, एक तो कैथोड में टूट जाएगा और एक एनोड में। किसमें टूट जाएगा, कैथोड और एनोड में। तो जो कैथोड होगा वह हाइड्रोजन होगा और जो एनोड होगा वह ऑक्सीजन होगा। ठीक है बच्चों। हाँ, तो आप लोग जानते हैं एक क्या होता है, पॉजिटिव और एक निगेटिव में टूट जाता है। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक में। तो नेक्स्ट हमारा एक अगला एग्जांपल है, जैसे KCl। क्या है, KCl पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड किस अवस्था में, गलित अवस्था में। किस अवस्था में बच्चों, गलित अवस्था में। जब विद्युत अपघटन कराने पर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आएगा 2K मतलब आपका पोटेशियम जो कैथोड बनाएगा और Cl क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा। तो यह क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, क्लोराइड बनाएगा।